हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है वेब ऑन्टोलॉजी, वेरासिटी, फेयर प्रिंसिपल, लिबी, सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे, SOSIG एंड FTP साइट्स। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अभी जो 24 मई 2024 को RPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आया हुआ था। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लाइब्रेरी साइंस का हमारा एग्ज़ाम हो तो उसमें हम लोगों से कोई गलती ना हो। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीसीज ऑफ OWL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। OWL लाइट, OWL DL, OWL AL, OWL फुल। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि OWL का कौन सा स्पीसीज नहीं है किसके कॉन्टेक्स्ट में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है OWL AL। अब इसको मैं डिटेल से आपको बताती हूँ कि ये आंसर क्यों है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा OWL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OWL का फुल फॉर्म होता है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा ऑप्शन था कि OWL लाइट क्या होता है। तो देखिए, OWL लाइट जो होता है सबसे इजी वर्जन होता है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज का। ये एक सबसे बेसिक समझिए तो टास्क होता है। ये क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा होता है OWL लाइट बेसिक टास्क करने के लिए, जैसे कि कुछ जो बेसिक रूल्स है, सिंपल हियरार्कीज को क्रिएट करने के लिए ये काफ़ी इजी है। ये बहुत इसका पावरफुलनेस थोड़ा सा कम होता है लेकिन ईजियर होता है यूज़ करने में और यूज़र को अंडरस्टैंड करने में। तो ये होता है OWL लाइट। अब समझते हैं कि वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज DL क्या होता है। देखिए, ये जो होता है मिडल पार्ट होता है, मिडल ग्राउंड में आता है सेकेंड नंबर पे। ये काफ़ी पावरफुल होता है और ये क्या होता है, हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स रूल्स को और क्लासिफिकेशंस को। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये यूज़र के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सके और जितना भी एंड जो भी आंसर्स जो यूज़र को दिए जाते हैं वो एक सही टाइम पे क्या मिले, यूज़र को मिल जाए। इसी वजह से OWL DL को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, OWL AL क्या होता है। OWL क्या है, एक सबसेट है, मतलब OWL DL का पार्ट ही होता है OWL AL। ये एक स्मॉलर पार्ट होता है और एक सिंपलर सबसेट होता है OWL DL का। ये लेस पावरफुल होता है लेकिन ये फास्टर होता है और इजी होता है यूज़ करने में। ये होता है सिंपल, अच्छा है सिंपलर टास्क करने के लिए। लेकिन सिंपलर टास्क जो सिंपल टास्क हैं उसको करने के लिए OWL AL काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें जो है आपको OWL DL का फुल पावर का नीड नहीं होता है। अब OWL फुल क्या होता है, ये जो होता है सुपर वर्जन, मतलब सबसे हाईटेक वर्जन होता है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज का। ये आपको परमिशन देता है कि आप इससे एडवांस कॉम्प्लेक्स सारा काम करवा सकते हैं और ये आपको मेन है कि ये आपको गारंटी नहीं देता है कि ये आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही जल्दी दे देगा। तो ये है सारे वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के पार्ट्स। अब देखिए, हम लोग एक सिंपल समरी अप में समझेंगे कि OWL लाइट क्या होता है, इजी और सिंपल होता है। ये बेसिक काम करने के लिए, बेसिक टूल्स, बेसिक वर्क को करने के लिए सबसे अच्छा होता है। OWL DL जो होता है पावरफुल होता है और क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, आराम से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशंस को अच्छे से डील कर सकता है और ये आपको गारंटी देता है कि ये आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। OWL क्या होता है, सिंपलर होता है लेकिन फास्टर होता है OWL DL से। और ये भी क्या होता है, ये होता है लेस कॉम्प्लेक्स टास्क को लिए, मतलब पूरा फुल कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पाएगा लेकिन थोड़ा जो कम कॉम्प्लेक्स टास्क होता है वो OWL AL कर देगा। और ये क्या होता है, DL का ही पार्ट होता है। OWL क्या फुल क्या होता है, ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल और पावरफुल होता है बट कभी कदार ये क्या करता है, स्लो हो जाता है और कभी आपको ये गारंटी नहीं देगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का ये आपको आंसर देगा। तो ये है वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज के नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के स्पीसीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। व्हाट डज वेरासिटी मीन इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑफ डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा, स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन, फॉर्मेट ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है वेरासिटी का मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग इसके टर्म्स में जाने, हैंडलिंग ऑफ डाटा के टर्म्स में जाने, तो देखिए वेरासिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी ऑफ डाटा।
हम लोग वेरासिटी को समझते हैं। देखिए वेरासिटी का मतलब अगर हम लोग डाटा हैंडलिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इसका ये आपको बताता है क्वालिटी और ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द डाटा, मतलब कि आपका डाटा किस तरीके का, कितना अच्छा क्वालिटी का है और आप इस डाटा पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना विश्वास कर सकते हैं। ये आपको ये बताता है कि डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना रियलिबिलिटी है एंड इसमें कितना सच्चाई है। तो ये फेक कोई डाटा नहीं है, ये रियल डाटा है। तो ये सारा कुछ आपको गारंटी एश्योर करने का काम जो होता है वो वेरासिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये वेरासिटी टर्म आपको यही बताता है कि क्वालिटी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द डाटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरासिटी कहते हैं। अब देखिए जो बाकी ऑप्शंस था हमारा, सबसे पहले था अमाउंट ऑफ डाटा। अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ डाटा। स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन की मतलब आपका डाटा का वेलोसिटी देखा जा रहा है कि कितना फास्ट आप डाटा को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ डाटा का मतलब कि आपका डाटा किस टाइप का वैरायटी में है। और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा के मतलब है कि ये आपका वेरासिटी ऑफ डाटा का मतलब बता रहा है कि ये आपको फोकस कर रहा है कि आपका डाटा कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेट है और डाटा का क्या क्वालिटी है। तो वेरासिटी का मतलब समझ आ गया हो कि ये क्या बताता है, क्वालिटी और ट्रस्ट वर्थीनेस ऑफ द डाटा। ये हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता और विश्वसनीयता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक और क्वेश्चन पूछा गया था। इन फेयर प्रिंसिपल्स आर स्टैंड फॉर रोबस्ट, रीयूज, रिलायबल या रजिस्ट्रेशन। फेयर प्रिंसिपल में आर किससे स्टैंड करता है, तो फेयर प्रिंसिपल में जो आपका आर स्टैंड करता है वो है आपका रीयूज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए फेयर प्रिंसिपल को समझते हैं। फेयर प्रिंसिपल क्या है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जिसको डिज़ाइन किया गया है ये इम्प्रूव करने के लिए, किसको इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी डाटा का फाइंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंट्रोपेरेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ डिजिटल एसेट्स। मतलब जो भी हम लोग डाटा अपना डिजिटली रखते हैं उसको ये सारे सेट के, ये सारे नियम के हिसाब से चेक करने का, इम्प्रूव करने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं फेयर प्रिंसिपल। जिसमें कि एफ स्टैंड करता है फाइंडेबल, ए स्टैंड करता है एक्सेसिबल, आई स्टैंड करता है इंट्रोपेरेबल, आर स्टैंड करता है रीयूजेबल। देखिए एफ का मतलब है फाइंडेबल, का मतलब है कि डाटा इस तरीके से इजी होना चाहिए कि हम लोग इंसान और कंप्यूटर क्या कर सके, दोनों ही उसको ढूंढ सके आसानी से। एक्सेसिबल का मतलब है कि डाटा इस तरीके से होना चाहिए कि ईजिली यूज़र को मिल जाए और वो अच्छे से उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। आई स्टैंड इंट्रोपेबल का मतलब होता है कि डाटा इस तरीके से होना चाहिए कि वो दूसरे टूल्स का यूज़ करके हम लोग उसको दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे लैंग्वेज में क्या कर सके, यूज़ कर सके, उसके मीनिंग को हम लोग समझ सके कि वो कन्वर्ट हो सके। ठीक है, फिर आर स्टैंड का मतलब रीयूजेबल का मतलब है कि डाटा इस तरीके से वेल डॉक्यूमेंटेटेड होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि हम इस डाटा को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा हमारा इतना अच्छा होना चाहिए। तो ये है हमारा फेयर प्रिंसिपल, जिसमें आर किसके लिए स्टैंड करता है, तो रीयूजेबल। आपके साथ अगले एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फेयर प्रिंसिपल में एक क्या चीज़ को डिनोट करता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि फेयर प्रिंसिपल में चारों का मतलब क्या है, एफ से फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंट्रोपेरेबल एंड रीयूजेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 एक और क्वेश्चन पूछा गया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैंडलिंग वेब डाटा व्हाट इज लिबी? फ्री लाइब्रेरी ऐप, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज, एसएमएस अलर्ट सर्विस, वेब डिस्कवरी सर्विस। देखिए तो लिबी क्या होता है, लिबी आपका वेब डिस्कवरी सर्विसेज होता है। अब देखिए हम लोग समझते हैं लिबी क्या है, एक सर्विस है जो कि एक टूल है किससे रिलेटेड, तो वेब डिस्कवरी से। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग यूज़र्स को हेल्प कर सके फाइंड करने में, फाइंड करने में, और वो जल्दी से एक्सेस कर सके वेब डाटा पे बहुत आसानी से। तो वेब डिस्कवरी क्या होता है, एक सर्विस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके हेल्प से यूज़र्स क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, समटाइम्स क्या कर सकता है कि डिजिटल कंटेंट को ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से एक्सेस कर सकता है, उसको पढ़ाई कर सकता है। तो लिबी क्या होता है, एक टाइप का सर्विस है या टूल है, किससे रिलेटेड, तो वेब डिस्कवरी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड इन सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे, SOSIG? देखिए आपको SOSIG का फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्या होता है, तो सोशल साइंस इंफॉर्मेशन गेटवे। ये जो है क्लासिफिकेशन स्कीम किस में यूज होता है, UDC DDC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोलोन क्लासिफिकेशन स्कीम।
तो देखिए SOSIG जो सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये आपका किस में यूज़ होता है? तो ये आपका UDC में यूज़ होता है। किसके लिए? तो सिस्टम को बाकी जो हमारा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए। किसको? तो रिसोर्सेज को। ठीक है, जितना भी हमारा सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करने के लिए वेल तरीके से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सकें अच्छे से। तो इसके लिए क्या है, हम लोग कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? SOSIG। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि FTP साइट्स आर ऑफन कॉल्ड चैनल्स, आर्काइव्स, ग्रुप्स, डोमेन्स। देखिए FTP साइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है हमारा आर्काइव्स। FTP साइट्स क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है सबसे पहला फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको हम लोग कॉमनली आर्काइव्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हैवी अमाउंट ऑफ डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है, देन यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये साइट्स क्या करते हैं? बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ फाइल को स्टोर करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर और अदर डाटा को क्या कर सकते हैं? आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र इसको क्या कर सकता है? आराम से डाउनलोड कर सकता है। यूज़र इन साइट्स के द्वारा आराम से डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो FTP का मतलब क्या होता है? हम लोग उसको नॉर्मली आर्काइव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? बहुत सारे डाटा को स्टोर करता है एंड देन यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गया FTP। तो अभी हम लोगों ने 6 टॉपिक्स पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज कि किसके कॉन्टेक्स्ट में? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में। उसमें हमने लोगों ने वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज का लाइट पढ़ा, OWL पढ़ा, OWL पढ़ा, OWL फुल पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेरासिटी का मतलब समझा। फिर उसके बाद FAI फेयर प्रिंसिपल्स समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लिबी क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि SOSIG क्लासिफिकेशन स्कीम किस में यूज़ होता है और ये क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि FTP क्या होता है, FTP साइट्स को हम लोग और क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? आर्काइव्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।